नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय परंपरा में हिंदू धर्म में होने वाले संस्कारों का। जैसा कि आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि हिंदू परंपरा में 16 संस्कार मुख्य रूप से किए जाते हैं, लेकिन आज की परंपरा में आधुनिकता को देखते हुए लोग संस्कारों के क्रम को तथा संस्कार करना भूलते जा रहे हैं। तो आइए आज हम सर्वप्रथम तो यह जानते हैं कि वह 16 संस्कार हैं कौन से, उनके नाम क्रम से कौन कौन से हैं, कब कब किए जाते हैं वह संस्कार, संस्कार कहते किसको है। तो सबसे सामान्य संस्कार की परिभाषा यही है कि हम जानते हैं कि यह हमारे माता हैं, यह हमारे पिता हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, देवताओं के मंदिर में सर झुकाते हैं। यही हमारा संस्कार है। यह हमें अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के द्वारा प्राप्त हुआ संस्कार है। इसी प्रकार से हमारे भारतीय परंपरा में जो 16 संस्कार कहे गए हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें सद्गुण की ही प्राप्ति करवाते हैं। वह संस्कार अगर समय समय से होता रहे तो निश्चित है कि बालक चाहे बालिका वह संस्कारवान रहेगी, गुणवान रहेगी, सदैव अपने परिवार, अपने समाज की मर्यादा को कायम रखेगी। हमारे यहाँ कहा गया है, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पच्यस्य पंडितः। यह संस्कार की परिभाषा है। कहते हैं मातृवत् परदारेषु। क्या अच्छा श्लोक आचार्यों ने कहा है कि मातृवत् परदारेषु, अपनी पत्नी को छोड़ करके द्वितीय की पत्नी, दूसरे किसी की पत्नी, कोई भी स्त्री, सबको मातृवत् दृष्टि से देखना चाहिए। परद्रव्येषु लोष्ठवत्, कहते हैं अपने द्रव्य के अलावा दूसरे का पड़ा हुआ धन या दूसरे का रखा हुआ धन हमें लोष्ठवत समझना चाहिए। मतलब उसमें कोई लालच नहीं करनी चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए हमें दूसरे का धन, दूसरे का द्रव्य देख करके। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त संसार को जो अपना समझे, अपनत्व भावना से लोगों से मिले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी को अपनत्व दे, सब में मोह हो, वही जो है आत्मवत् सर्वभूतेषु। यही संस्कार है हमारी भारतीय परंपरा में, यही संस्कार। और हमारे भारत देश को सांस्कृतिक देश भी कहा जाता है। इन्हीं सब संस्कारों से हमारे भारत देश को सांस्कृतिक देश कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वह 16 संस्कार कौन कौन से हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 संस्कारों में से सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार के नाम से जाना जाता है। गर्भाधान संस्कार पुरुष और स्त्री का सम्मिलन, पुत्र की या पुत्री की कामना से पुरुष और स्त्री का मिलन जो होता है उसी को जो गर्भाधान संस्कार कहते हैं। द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। यह गर्भधारण के बाद तीसरे मास में, बालक के पेट में रहने पर ही गर्भधारण के बाद तीसरे मास में पुंसवन नाम का संस्कार किया जाता है। तृतीय संस्कार सीमंतोनयन, सीमंत संस्कार के नाम से जाना जाता है। यह गर्भ से 6ठे-8वें मास में गर्भ की उत्तम वृद्धि के लिए, जो गर्भ में बालक या बालिका है उसके उत्तम संस्कार के लिए यह संस्कार किया जाता है। चतुर्थ संस्कार जन्म के बाद 11वें या 12वें दिन में, एकादशे द्वादश के पिधस्त्रे, 11वें या 12वें दिन में चतुर्थ और पंचम संस्कार, जात कर्म और नामकरण संस्कार जन्म से 11वें और 12वें दिन में किया जाता है। उसके बाद आता है 6वां संस्कार, जिसको निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। निष्क्रमण संस्कार चतुर्थ मास में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना, इसको निष्क्रमण कहते हैं। यहीं पर एक संस्कार और किया जाता है जिसको भूम्योपवेशन कहते हैं,
और भूमि उपवेशन संस्कार करते समय ही जब बालक को पहली बार भूमि में बैठाएं तो उसके आसपास सारी वस्तुएं, सोना चांदी, पेन, किताब, जितनी वस्तुएं होती हैं उसके अगल बगल रख देना चाहिए। और यहाँ विचारणीय विषय यह है कि वह बालक प्रथम वस्तु पे जिस पे हाथ लगाता है उसी से बालक की आजीविका निर्धारण हो जाती है। यह हमारे प्राचीन परंपरा रही है और बहुत ही सटीक परंपरा रही है। इसका बहुत सारे उदाहरण घटते हैं, आप भी करके देखिएगा ऐसा। संस्कार के क्रम में 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता है। यह संस्कार 6वें मास में किया जाता है। बालक को पहली बार अन्न खिलाना। 8वां संस्कार चूड़ाकरण, जिसको मुंडन के नाम से भी जानते हैं। बालक का पहली बार मुंडन होना, यह 8वां संस्कार है। 20 वर्षों में मुंडन संस्कार किया जाता है। उसके बाद 9वां संस्कार कर्णवेधन। कर्णवेद भी हमारे भारतीय परंपरा में संस्कारों में कहा गया है, कर्णवेध संस्कार। 10वां संस्कार विद्यारंभ। बालक को सामान्य चीजें, छोटे छोटे श्लोक, सामान्य चीजें पढ़ना सिखाना, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। बाबा दादी लोग पहले सामान्य बच्चों को पढ़ाते थे, छोटे छोटे श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु इत्यादि। तो उसके में पढ़ने की परंपरा आती है बालक में। उसके बाद उसका किया जाता है उपनयन। उपनयन में द्विजों का उपनयन हमारे यहाँ बताया गया है। द्विज में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन 3 वर्गों का उपनयन होता है। उपनयन का समय सबका निर्धारित है, कब किसका उपनयन होना चाहिए। उपनयन संस्कार के क्रम में विस्तार में चर्चा होगी। उस उपनयन होने के बाद हमारे यहाँ कहा गया है, उपनयन के बाद वेदारंभ संस्कार किया जाता है, अपने मुख्य विषय को पढ़ने का संस्कार। वेदारंभ संस्कार पहले प्राचीन काल में बटुक उपनयन होने के बाद गुरुकुल चले जाया करते थे, या गुरुकुल में ही पहुंचने के बाद वहां उपनयन संस्कार करके उन्हें वेद पढ़ाना शुरू कर दिया जाता था। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार होने के बाद, वेद पढ़ लेने के बाद केशांत मुंडन करके, केश मुंडन करवा करके और समावर्तन संस्कार किया जाता था। वही समावर्तन संस्कार आज आधुनिकता में परिणित होकर के दीक्षांत संस्कार के नाम से, कॉन्वोकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग जब हम डिग्री प्राप्त करते हैं। वही पूर्व परंपरा में गुरुकुल में बालक वेद पढ़ करके, वेद संपूर्ण 4 वेद पढ़ने के बाद अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करते थे, अपने गुरु से अपनी उपाधि प्राप्त करते थे। यही समावर्तन संस्कार है, जिसको आज हम लोग कॉन्वोकेशन के नाम से, दीक्षांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब विद्या पूर्ण हो जाती है, हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद विवाह संस्कार आता है। संस्कारों में विशेष महत्व है विवाह संस्कार का। बहुत विस्तार रूप से विवाह संस्कार की चर्चा की गई है। विवाह संस्कार के क्रम में आप जरूर देखेंगे विवाह कब क्यों किया जाता है, विवाह का उत्तम समय क्या है। तब 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। यह मृत्यु हो जाने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। यह भारतीय परंपरा में हिंदू धर्म के 16 संस्कार हैं। अब इन 16 संस्कारों में प्रथम जो 3 संस्कार हैं, जिसको हम लोग गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन के नाम से जानते हैं, यह संस्कार उत्पत्ति से पूर्व, जन्म से पूर्व ही कर दिए जाते हैं। बालक के जन्म के पूर्व यह 3 संस्कार हो जाते हैं। और 12 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से और मृत्यु के पूर्व होते हैं, जिसमें जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन और विवाह, यह 12 संस्कार जन्म के बाद और मृत्यु से पूर्व किए जाते हैं। और एक ऐसा संस्कार है 16वां संस्कार जो अपने मृत्यु के बाद
जिसको अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाने जाते हैं। यह है हमारे 16 संस्कार। आगे के क्रम में हम एक एक संस्कारों पर विशेष चर्चा करेंगे कि कौन सा संस्कार किस विधि से कब करना चाहिए, क्या है इसका विधि विधान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या है इनके मुहूर्त और क्या मिलता है इनका फल, क्या है संस्कार करने का प्रयोजन। समस्त विषयों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।